एक अत्यंत विशाल गुणवंत कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से समझेंगे होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे छिपा हुआ रहस्य कितना प्राचीन, कितना भारतीय संस्कृति का महत्व है और किस प्रकार सत्य और भक्ति के अधर्म और अहंकार के पर होती है। ध्यान पूर्वक सुनिए, पूरा अधूरा सा ज्ञान जो पूरा है। बहुत समय पहले जब सृष्टि का आरंभ प्रथम चरण पर था, तब ब्रह्मांड में तीन महान गुण सतयुग तमयुग संतुलन बनाए हुए थे। वहाँ एक शक्तिशाली असुर हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या अभिमान से भरपूर होकर स्वयं को सर्वोच्च होने की ठान ली। उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा जिसमें शर्त रखी हुई, न दिन में मरना, न रात में मरना, न किसी पशु न किसी पक्षी। ब्रह्मा जी ने पूर्वक कहा, तथास्तु। यही वरदान हिरण्यकश्यप को दुर्बल अमृत की ताकि पथ बन गया। इस वरदान के बावजूद हिरण्यकश्यप अंधकार और अहंकार से भरा हुआ था। उसका पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ, जो बचपन से भगवान विष्णु के अति अनंत भक्त था। प्रहलाद की भक्ति और भगवान विष्णु में अनंत भक्ति देखकर ऊंचे पहाड़ों से उसे गिराया और विष देने का प्रयास किया। अग्नि में बैठाकर नष्ट करने की योजना बनाई। इसी भगवान कृपा से प्रहलाद बच गए और हिरण्यकश्यप ने होलिका का वरदान मतलब सहायता ली थी। होलिका को लगा हुआ था कि वो अग्नि में नहीं जलेगा। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, दिव्य माया से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बचकर बाहर आ गया। इस अद्भुत घटना ने हमें यह संदेश दिया कि असत्य, अहंकार और धर्म का निश्चित है, चाहे वरदान कितना ही विचित्र क्यों न हो। इसी घटना से होलिका दहन की नींव पड़ी थी, जिसे आज भी हम याद करते हैं। ये कथा हमें ही सिखाती है, जीवन में कितनी भी परिस्थितियां विपरीत हों, सत्य और भक्ति की ज्योति कभी मंद नहीं पड़ती है। अब हम चलते हैं द्वापर युग की ओर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से संपूर्ण जगत को मोहित कर लिया था। उस समय मथुरा के अत्याचारी राजा कंस के द्वारा अनेक अत्याचार किए जाते हैं। भगवान कृष्ण ने अद्भुत प्रेम से हर चुनौती का सामना किया। जब श्री कृष्ण अपनी गोकुल नगरी में अपनी सखाओं और सखियों के साथ खेल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि राधा और गोपियां अपने स्वाभाविक रूप से राधा के मन में हल्की सी चिंता उमड़ने लगी कि उनकी नज़रों में उनका रंग फीका न पड़ जाए। तुम भी रंगों का आह्वान कर दो, माता यशोदा ने कहा। तो इस उत्सव में रंगों से होली का उत्सव करा। अपनी सखियों के साथ रंगों का छिड़काव शुरू कर दिया। जैसे रंगों का वर्षा पूरे गोकुल में उल्लास का वही वह क्षण था जब रंगों का वो पर्व जो हमें होली के रूप में दिखाई देता है। ये से हमें कथा से ये शिक्षा मिलती है, प्रेम और एकता का उत्सव मनाने से न जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि ये दर्शाता है कि इस मनुष्य में सुंदरता और एक संदेश छुपा होता है। दोस्तों, इन प्राचीन घटनाओं के माध्यम से हमें ये जाता है कि होली एक त्योहार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रेम और दया का सामाजिक है। जब हम होली मनाते हैं तो हम न केवल उनका अंत अपने जीवन में एक नए उजाले की शुरुआत भी करते हैं। होली का पर्व हमें ये याद दिलाता है कि सत्य की विजय होती है, जैसे भक्त प्रहलाद की विजय हुई थी। होलिका जैसे छल से होलिका का अंत हुआ था। दूसरा, समरस और एकता और रंगों का मेल हमें ये संदेश देता है कि भले ही सब मनुष्य अलग अलग रूप, अलग अलग रंग के क्यों न हो, पर हम एक ही मानव जाति के हिस्सा है। और दूसरा, दया और प्रेम। होली और संसार बाहरी रंगों को नहीं बल्कि हमें करुणा और दया की भावना को प्रज्वलित करते हैं। इसी पर्व के अनुसार हमें चाहिए कि हमें अपने आप में एक नई उमंग जगाएं, पुराने गिले शिकवे भूलकर गले लगाएं और समाज में भाईचारे का संदेश फैलाएं। हमें याद रखना चाहिए कि होली की खुशियां बांटने से जीवन की सच्ची शांति आती है। इस कथा के माध्यम से हमने जाना है कि होली का जन्म कैसे हुआ। प्राचीन एक गूढ़ कथा से लेकर कृष्ण युग तक की मधुर लीलाओं तक तब हम होली मनाते हैं, तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने भीतर की नकारात्मक को दूर कर रहे हैं और दया और प्रेम, एकता का रंग भरेंगे। इस कथा के
से जुड़ी जो भी आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिएगा जो भी है।